हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जब बात आती है एक आलीशान जिंदगी की तो अक्सर हमारे दिमाग में बिल गेट्स, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोगों का नाम आता है, उनके जीने का अंदाज, उनका घर और उनके ऑफिस। लेकिन अगर बात करें रॉयल लिविंग की तो दुनिया में सऊदी अरब के शाही परिवार का कोई जवाब नहीं है। साथ ही साथ इस रॉयल फैमिली की बेशुमार दौलत और जीने का अंदाज बिल्कुल अलग है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलीम की आलीशान जिंदगी की और उनसे जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। और आखिर में आप अमेजिंग डील्स पाने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में दूसरे सबसे बड़े इंसान हैं। उनकी उम्र की बात करें तो वह 36 साल के हैं। ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, यानी कि आने वाले समय के राजा। इनके पिता का नाम सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद है, जो कि फिलहाल सऊदी अरब के बादशाह हैं। आपको बता दें कि ये अपने शाही परिवार का एक बड़ा हिस्सा संभालते हैं, जिसकी कीमत लगभग 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इनके शौक की बात करें तो इन्हें नए नए आलीशान बंगलों से लेकर नए नए जानवरों को अपने घर में पालना पसंद है। 36 साल के ये शहजादे अपने पिता की राजगद्दी संभालने के लिए 2017 में चुने गए थे। प्रिंस सलमान अपने महंगे खर्चों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उनकी $500 मिलियन की यश्ट, $300 मिलियन का एक आलीशान घर और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इनके परिवार में लगभग 15,000 सदस्य हैं, जिनकी दौलत 1.4 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। आपको बता दें कि 2017 से पहले प्रिंस मोहम्मद के कजन मोहम्मद बिन नैफ क्राउन प्रिंस की गद्दी के मालिक थे, लेकिन अचानक से 2017 में इन्हें गद्दी से हटा दिया गया और मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बना दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये भी सामने आया था कि मोहम्मद बिन नाइफ को हटाने के पीछे मोहम्मद बिन सलमान की ही साजिश थी। मोहम्मद बिन सलमान का जन्म 31 अगस्त 1985 में हुआ था। बचपन से ही वो सरकार और राजनीति चलाने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन रियाद में किंग सऊद यूनिवर्सिटी से पूरी की। बचपन से ही इन चीजों के शौकीन होने के कारण उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बैचलर्स ऑफ लॉ में की। डिग्री पूरी होने के बाद उन्होंने बहुत से फर्म्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस खोले। 2009 में वो अपने पिता के सलाहकार यानी कि एडवाइजर बन गए। 2015 में सऊदी अरब के किंग अब्दुल्लाह की मौत हो गई और मोहम्मद बिन सलमान के पिता सऊदी अरब के राजा बन गए। और राजा बनने के साथ साथ उन्होंने अपने बेटे को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया और 2017 में इसी तरह उन्हें क्राउन प्रिंस बना दिया गया। अब हम बात करते हैं उनकी निजी जिंदगी के बारे में। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि क्राउन प्रिंस हमेशा से ही अपने महंगे महंगे शौक के लिए जाने जाते हैं। 2015 में अपने पिता के राजा बनने पर उन्होंने एक ग्रुप वेकेशन आयोजित की। वेकेशन का खर्चा इतना ज्यादा था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको बता दें कि प्रिंस ने मालदीव्स में वेकेशन बुक करवाया, जहां पर उन्होंने पूरा रिजॉर्ट खरीद लिया और उसकी एक रात की कीमत $30,000 है। उनकी पार्टी में बड़े से बड़े सितारे जैसे कि पिटबुल, शकीरा और साई भी देखे गए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक ये बताया जाता है कि उनके पास 440 फीट की एक यश्ट है, जिसमें इंडोर स्विमिंग से लेकर जिम, हेलीकॉप्टर हैंगर और एक मूवी थिएटर भी है। इस यश्ट की कीमत लगभग $500 मिलियन है। इस यश्ट में 15 कैबिन्स हैं, जिनमें 24 से ज्यादा लोग आराम से सो सकते हैं। प्रिंस प्राइवेट जेट में सफर करना पसंद करते हैं। इनके पास बोइंग 747 हॉकर सिडल 125 है। प्रिंस के पास एयरबस A380 भी है, जिसे उन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए बेच दिया था। इनका ये बोइंग 747 अंदर से किसी महल से कम नहीं दिखता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास दुनिया की 18 सबसे महंगी गाड़ियां हैं, जिनमें रोल्स रॉयस, बुगाटी, बेंटली और फेरारी जैसी कार शामिल हैं। कहा जाता है कि इन कारों की देखरेख में ही महीने के करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। यूं तो इनके शौक की लिस्ट तो बहुत लंबी है। सऊदी अरब के साथ साथ इनके आलीशान घर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जैसे कि फ्रांस और यूके। 2017 अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि खबर आती है कि सऊदी प्रिंस ने पेरिस में एक प्रॉपर्टी खरीद ली, जिसकी कीमत अरबों के हिसाब से थी। ये एक 17वीं शताब्दी की एक आलीशान प्रॉपर्टी थी, जिसमें ऑटोमेटिक फाउंटेन से लेकर साउंड सिस्टम तक सब कुछ फोन से ही कंट्रोल किया जा सकता है। क्या आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान को गाड़ियों और घरों के अलावा पेंटिंग में भी शौक है? 2017 में सऊदी प्रिंस ने क्रिस्टी ऑक्शन में लियोनार्डो दा विंसी की एक मशहूर पेंटिंग सेल्वेटर मुंडी $450 मिलियन में खरीदी थी। आपको ये भी बता दें कि क्राउन प्रिंस की सीक्रेट पार्टियों में मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल वर्जित है। इनके सऊदी वाले महल में ना जाने कितने दुर्लभ प्रकार के जानवर पालतू बनाकर रखे जाते हैं, जैसे कि चीता, टाइगर, 100 तरह के पक्षी और ना जाने क्या कुछ। लेकिन हाल ही में पब्लिश की गई एक किताब ब्लड एंड ऑयल में सऊदी के राजकुमार के बारे में बहुत से खुलासे किए गए हैं।
इस किताब में उनके लाइफस्टाइल के साथ साथ उनके कुछ और खुलासे भी किए गए हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे एक बार राजकुमार सलमान अपने प्राइवेट आइलैंड पर 150 लड़कियों के साथ पार्टी करते हुए पकड़े गए। इस किताब में ये दावा है कि सभी मॉडल्स ब्राजील, रशिया और मालदीव से बुलाई गई थी। इस पार्टी में प्रिंस के कुछ दोस्त भी थे जिनके लिए ये लड़कियां उनका मन बहलाने के लिए बुलाई गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब लड़कियां बुलाई गई तब उनकी पूरी जांच की गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन आपको बता दें कि ये पार्टी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 1 महीने तक मनाई गई थी। इस पार्टी का खर्चा करीब 21 अरब 96 करोड़ 77 लाख रुपए बताया गया था। अपने निजी शौक के साथ साथ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने काम को लेकर काफी गुस्से वाले हैं। 2017 में उनकी सरकार के 200 से भी ज्यादा लोग करप्शन करते हुए पकड़े गए, जिसके लिए उन्हें सजाए मौत दी गई। जैसा कि हम सबको पता है कि एक राजकुमार की ताकत राजा से बढ़कर नहीं होती। एक प्रिंस अपने देश के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि ये सारा काम राजा का होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की, तो ये सभी बातें उन पर लागू नहीं होती। अपने डिफेंस मिनिस्टर बनते ही उन्होंने कुछ गंभीर कदम उठाए और कुछ नीतियां बदली, जिनमें उन्होंने औरतों को गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध को हटाया और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा। लेकिन उनका एक बुरा समय भी आया था, जब 2018 में उन पर सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी को सऊदी एजेंट्स द्वारा मारने के आरोप लगे। लेकिन ये सभी आरोप उन्होंने रद्द कर दिए और उसके साथ कोई नाता ना होने की बात की। समय के साथ प्रिंस ने खुद का एक मजबूत नेटवर्क बनाया है। अगर उन पर लगे एलिगेशंस कभी सच भी साबित हुए और उन्हें इस गद्दी से निकाल भी दिया जाए, तो इसके बावजूद उनके पास इतनी पावर है कि वो पूरे साम्राज्य को बदल कर रख सकते हैं। उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर होते हुए मिलिट्री और सिक्योरिटी एजेंसीज पर अपना हाथ पूरी तरह जमा लिया है। इस बात को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जब 2017 में किंग सलमान ने सारे सरकारी एजेंसीज को इकट्ठा करके उसका सारा कंट्रोल प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में दे दिया था, और साथ ही साथ 2018 में सऊदी अरब की सारी आर्म फोर्सेस का अधिकार भी प्रिंस के हाथ में था। 2020 तक देश की अधिकतम सेवाएं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ही कंट्रोल कर रहे थे। अब वे इतने ताकतवर बन चुके हैं कि अगर उन पर कोई साजिश रची भी जाती है तो उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल जजीरा के मुताबिक प्रिंस सलमान के क्राउन प्रिंस बनने के सिर्फ 8 महीनों में ही 133 लोगों को सजाए मौत दी गई, जिन्हें प्रिंस के हुक्म पर पूरा किया गया। इन सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रिंस सलमान काम को लेकर कितने सख्त हैं और उनकी तरह आलीशान जिंदगी जीना कितना मुश्किल है। बेशक क्राउन प्रिंस को सऊदी अरब का बादशाह बनने में अभी 10 से 20 साल बाकी हैं, लेकिन उनकी ताकत किसी राजा से कम नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मोहम्मद बिन सलमान की जगह होते तो क्या करते, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।